औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ए पार्ट, ए इज इक्वल टू 3120, इसका इन्वर्स निकालना है। तो देखें, इसका भी रिवीजन करते हैं आज। इसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे? इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम जो डिटर्मिनेंट है इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 0, फिर बीच में आता है माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, 3 0 0, 2 1 2। तो 0 में से 2 माइनस करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बना हमारे पास? डिटर्मिनेंट सिंगुलर नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर। अगर 0 आ जाएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, अगर 0 आएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर की वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो हम सिंगुलर कह देंगे। सॉल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल, आगे सॉल्व नहीं होगा, फर्दर सॉल्यूशन नहीं होगा। अब प्लस में या माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो ये हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल है। आगे तो उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला ए इन्वर्स का फार्मूला 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए डी जे एडजॉइंट ए। तो देखें, इसमें फार्मूला ए इन्वर्स निकालना है। 1/a का डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और एडजॉइंट ए। तो इसको कैसे निकालेंगे? ए का डिटर्मिनेंट क्या है? -2, यहाँ पे आ गया -2। अब इसका जब मैं एडजॉइंट निकालूंगा तो इन दोनों की दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। 0 इधर, 3 इधर, और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इस डायगोनल में जो हैं वो उनका साइन चेंज हो जाएगा। राइट डायगोनल की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जो क्रॉस डायगोनल है उसका जो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस साइन हम यहाँ से ऊपर ले आएंगे, और ये इन्वर्स हो गया। इन्वर्स यहाँ ख़त्म हो जाता है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखूँ, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, -1/2 0 -1 -2 3। ये हमारे पास इन्वर्स हो गया। यहाँ पर हम इन्वर्स को छोड़ सकते हैं, चाहे आप 2 को अंदर डिवाइड करें चारों से या नहीं। अब अगर मैं इसकी वेरिफिकेशन करूँगा, इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर मैं इसकी वेरिफिकेशन करूँगा तो वेरिफिकेशन में मेरे लिए आसानी हो जाएगी मल्टीप्लाई करना। देखें कैसे करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। ए डॉट ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, ये इसकी वेरिफिकेशन होगी। जो हमारे पास ए है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसके आंसर को। तो देखें, हम पहले इसको लिखते हैं, या इसे उल्टा करके लिख लें आप। ए इन्वर्स इंटू ए, एक ही बात है, वेरिफिकेशन किसी भी तरह कर सकते हैं। पहले हमने लिख लिया -1/2, ये है हमारे पास 0 -1 -2 3। पहले हमने जो किया था उसमें 2 अंदर ले गए थे, तो देखा थोड़ा एलसीएम का प्रॉब्लम होता है। अगर इस तरह हम करेंगे 3120 तो इसमें एलसीएम का इशू नहीं आएगा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ये टेल से मल्टीप्लाई होगी। 0 3 0, 2 1 -2, 0 3 0, 2 1 -2। अब इसी को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 2 0, 2 0 -0। ठीक है, अब इससे करेंगे -3 से, माइनस इसको करेंगे यहाँ पर, तो पहला टेल वाला टेल से होगा, हेड वाला हेड से। 3 1 -3, 3 1 +3। फिर इसी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, टेल को टेल से, हेड को हेड से। तो 1 2 -2, 3 0 0। इसे आप सिंप्लीफाई करें, -1/2, -2 और 0 -2, 3 3 कैंसिल, 0 0 0 ख़त्म हो जाएंगे।
और 0 ख़त्म होगा, यहाँ बचेगा -2। अब ये जो 2 वैल्यू है ये अंदर डिवाइड हो जाएगी सबसे जाके, तो माइनस माइनस ये -1/2 और अंदर लिखा हुआ है -2, ये -2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, फिर ये यहाँ 0 से होगा, 0 हो जाएगा, फिर ये यहाँ के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -1/2 -2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये इनके साथ आ गए बराबर में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस। तो अगर इसको फर्दर आगे लिखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 1 आया, 2 1 ज़ा 2 और ये 0 आया, ये 0 लिखा हुआ है और ये भी 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो इस तरह इसको हम लिखते हैं, जैसे यहाँ अगर मैं इस चीज़ को लिखूँ तो A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास प्रूव हुआ। अगर आंसर मेरे पास 1001 आता है तो ये बात प्रूव हुई कि आंसर हमारा इन्वर्स का आंसर ये सही था, वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में भी आता है और बुक का क्वेश्चन है। ये आपको 5 ईयर 10 ईयर में भी 1 या 2 दफ़ा लाजमी मिल जाएगा, हो सकता है 2021 में आ जाए तो फिर 3 दफ़ा मिल जाएगा, सही है ना। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम्पल करते हैं, आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में पेज बने 178 पे है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए जैसे अभी हमने पहले स्टार्ट लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 3 4 ज़ा 8 12 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 माइनस होगा 2 बचे। गुड, तुम लोग तो बड़े हो गए हो। ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसका इन्वर्स का फॉर्मूला लिखते हैं कि एज, जैसा कि हम जानते हैं इन्वर्स होता है 1/a का डिटर्मिनेंट अपॉन ADJA, एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पर हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट आ गया 2 और एडजॉइंट की वैल्यू इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 3 इधर 4 इधर, तो 4 यहाँ आ गया, 3 यहाँ, डायगोनल चेंज कर दिया और इस डायगोनल का साइन चेंज करेंगे 5 और 2 का, तो ये -5 और -2 हो गया। तो ये हमारे पास इन्वर्स हो गया। अब इसकी करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन A इन्वर्स इंटू A, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो A इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास 1/2 4 -5 -2 3 और A की वैल्यू हमारे पास सवाल में 3 5 2 4, 3 5 2 4। इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A इन्वर्स इंटू A इज इक्वल टू ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब रॉ और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेल है, टेल पे टेल मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और हेड को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10। अब इसी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह सिमिलरली, टेल को टेल से, हेड को हेड से, 4 2 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा -8। अब इसी तरह जो है इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे और फिर इससे पहले टेल को टेल से, हेड को हेड से, तो -5 और 3 माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 और फिर ये 3 हेड को हेड से, 3 5 ज़ा +15। फिर इसको यहाँ करेंगे, यहाँ भी टेल टेल से मल्टीप्लाई होगी, हेड हेड से, तो -5 होगा 2 से, 5 2 ज़ा -10 और 3 4 ज़ा 12। अब इन्हें जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1/2, 12 में से 10 माइनस हुए, 2 बच गए, 15 15 कैंसिल हो के 0
8 और 8 कैंसिल होके 0, 12 में से 10 माइनस हुए 2 बच गए। अब ये 1/2 है, अंदर आके डिवाइड हो जाएगा। ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल्स टू 2/2, 0/2। अरे -10 + 12 में से माइनस बचेगा नहीं, प्लस माइनस माइनस बड़े वाले का साइन आएगा, तो 0/2, यहाँ पर भी 0/2 और 2/2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो ये 1 आएगा और 0/anything इज 0, तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो ये प्रूव हुआ कि इनवर्स हमारा सही था और वेरीफाई हुआ। प्रोपोनस